11वीं का मुर्गा ही देखा है, 12वीं का हलवा देखा, इमाम हुसैन का खिचड़ा नहीं देखा। कई दालें पड़ती हैं उसमें और ऊपर से गोश्त भी डाला जाता है, लजीज अलग ही होता है। खैर ये सब सुन्नी बनने में है, अल्लाह का फजल सुन्नी बनने में है। मगर इतना भी इतने तगड़े भी सुन्नी बन जाओगे किसी का 10वां 20वां 40वां सब हजम कर जाओ, ये हमारे लिए आपके लिए नहीं है, तवज्जो है, ये गरीबों के लिए है। मगर बाज इलाके में देखो तो अब पता नहीं पूरब के इलाके में क्या कहते हैं, हमारे इलाके में तो ये कहते हैं घुटनी मार के खा रिया, घुटनी मार के। हाँ, बाज को देखो तो इतना अड़ियल पड़ा है कि अगर किसी का 18 साल का बेटा इंतकाल कर गया, बाद में बिरयानी का इंतजाम हो गया तो बोटी मांग रिया, बोटी दे बोटी। इसे ये गैरत नहीं आई कि 18 साल का जवान चला गया दूसरा तू बोटी मांग रिया। अच्छा कुछ तो ऐसे हैं कि स्पेशल खाने के लिए जाते हैं, बिरयानी का मौका है भाई। तो बहरहाल हुक्म शरीयत ये है, अगर तुम अपने घर आ सकते हो तो वापस घर आइए, अपने घर खाइए। अल्लाह ने इस्तात दी है तो रास्ते में होटल है वहां खाइए। वो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो दूर दराज से सफर करके आते हैं और मैयत के गम में उलझनों में डूबे हुए होते हैं, परेशानियों में डूबे हुए होते हैं, गम के माहौल में होते हैं, ताकि उनके अजीज व अक़रबा आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत खाना खिला दे, इसलिए वो खाना बनाया जाता है। वो गम का खाना है और इसे खाने से दिल काला होता है। अच्छे लोग समझदार लोग समझेंगे मेरी बात को, जो साहिब इस्तात हैं उन लोगों के लिए ये खाना नहीं है, बल्कि वो खाएंगे तो दिल काला हो जाए। मगर अल्लाह रहम फरमाए, हमारा काम को बताना है साहब, हर वालों जैसी करनी वैसी करनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। अब भाई तुम्हारा अपना काम है, हमारा काम समझाना। भैया पैर 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 अदब के साथ, बिल्कुल अदब के साथ बैठे। जितनी देर मेरी तकरीर हो आप बर्दाश्त कर लें, मगर अदब के माहौल में बैठे। कभी कभी मैं बीच बीच में सवालात भी कर लेता हूँ। अगर चचा अल्लाह खुश रखे हमारे बुजुर्गों को, पैर थोड़ा सा ऐसे ऐसे, कोई मेरी बात का बुरा ना माने, तुम मेरे अपने हो, मेरे आपके दरमियान कोई रिश्ता ना सही, न भले से हम रोहा का, मगर एक रिश्ता है जिसे हम जोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। ये को डालो, थोड़ी सी बेस कम करो, ट्रेबल बढ़ाओ। तो इस रिश्ता अजीम से आप मेरे भाई हो। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। बस बात खत्म। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम आपस में बैठे हैं, हम प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। कोई कहीं भी हो, मगर जब अपना नजर आता है ना कि कलमा पढ़ने वाला है तो फिर सीना चौड़ा हो जाता है। हमें आज भी इकराम भाई पटना एयरपोर्ट की बात याद है। पटना एयरपोर्ट में हमने फ्लाइट में जब एंट्री की तो कॉकपिट की तरफ बैग थामे हुए पायलट जा रहे थे। उन्होंने मेरे चेहरे को देखा और देख के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पर जब नजर पड़ी तो नाम लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। हरपुर वालों, मैंने दिल दिल में सोचा यार सफर तो बहुत किए हैं, मगर मैंने पूछा सर क्या आप लेके चलेंगे? जुमले बड़े प्यार के थे। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा शकील अहमद रवि सफर तो बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट से आज तू दिल्ली जाने लगा है ना, वो ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। नौजवानों पढ़ो, आगे बढ़ो, जरा नारा लगाएं, पढ़ो आगे बढ़ो, आधी रोटी खाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ। ऊंचा बोल देंगे तो अच्छा लगेगा, आधी रोटी खाओ, जरा ऊंचा बोलो, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए जाहिल जो होता है ना, जाहिल, बेटा हंसना नहीं, बड़े कीमती जुमले दे रहा हूँ। जाहिल जो होता है ना, जाहिल, उसके इतिहास को मिटा दिया जाता है। और जिस कौम के हाथ में कलम की ताकत होती है ना, उस कौम का मरने के बाद भी इतिहास लिखा जाता है। तवज्जो है, इसलिए मेहनत करो, मजदूरी करो, रक्षा चलाना पड़े रक्षा चलाओ, मगर अपने बेटों को कभी देखो तुम्हारे बच्चे आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस हो, कभी तुम्हारे बच्चे जज हो, कमिश्नर हो, इंजीनियर हो। देख रहे हो मेरी 35 साल की उम्र है, मगर इस उम्र में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से अभी भी इस उम्र में भी लो कर रहा हूँ। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया उतलबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। दूसरी जगह मेरे आका ने फरमाया उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। कोई उम्र नहीं है, मेहनत करना है, मजदूरी करिए, मगर आगे बढ़ो हर पालो। और जाहिल रहोगे तो लोग तुम्हें मिटा डालेंगे। जो जाहिल होता है न खाने का तरीका याद उसके होता है, न पीने का तरीका उसके याद होता है। हमारे नौजवानों को देखो, चौराहों पे खड़े होकर, शादी ब्याह का माहौल है तो जैसे जानवर खाते हैं ना, खड़े होकर जानवरों की तरह खा लिया। बताओ इस्लाम में कोई तरीका है खड़े होने खाने का?
बताइए बताइए आप लोग। मेरे आका ने फरमाया बैठ के खाओ, सर को ढांप के खाओ, पानी पीना है चूस के पानी को पियो, 3 सांस में पानी को पियो, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। ये इस्लाम का तरीका है। और आज का देखो तो पूरी लंबी बोतल लेकर कटर कटर, पता नहीं कौन सा पैप लगा हुआ, बिल्कुल सीधा है, रंग अलग है। जर्मनी के डॉक्टर, मेरे आका की हदीस सुनिए पहले। मेरे आका ने फरमाया खड़े होकर खाने और पीने से डेंजर बीमारी पैदा होती है, खतरनाक बीमारी, ये तुम्हारे नबी की हदीस है, जिसका कोई इलाज ना हो। जर्मनी के डॉक्टरों ने 1450 साल के बाद हदीस पर रिसर्च किया, तो वो कह रहे हैं कि हमने रिसर्च करके पता लगा लिया इंसान की बॉडी में कि इंसान की बॉडी में कैंसर पैदा होता है, उसकी 80% ये वजह है कि खाना खड़े होके और पीना खड़े होके जो करता है इंसान। जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं इसकी वजह से इंसान के जिस्म में कीटाणु पैदा होते हैं, कैंसर वाले। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है, जैसा आपका दिल चाहे। तुम्हारे नबी ने कहा बैठ के पीजिए। नौजवान 80% हालत यह है कि खड़े होकर खाना और पीना। दिल रोता है अंदर से, हालात दुखते हैं। तुम मेरे अपने हो यार, मेरे अपने हो, क्यों नहीं बदलते आदत? जलसों में जो माहौल होता है वो सीखने सिखाने का होता है, इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि तकरीर 11 बजे कराया करो। हालांकि कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ जब तक आप बुलवाएंगे, मगर एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। आज नई नस्ल का हाल यह है कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशे के इंजेक्शन। नई नस्ल को देखो शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नई नस्ल को देखो अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को तबाह बर्बादी के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। भाई अगर कुछ भी नहीं है तो जंगल में जाने के बाद, समझ रहे ये वाला तो समझ रहे हैं, जंगल में जाने के बाद भंग को रगड़ दिया, मतलब ये क्या होता है? बोले हजरत टेस्ट बहुत है इसमें। माँ बाप परेशान है, माँ बाप की एक सुनने के लिए तैयार नहीं। ओ नौजवानों, जुमला गौर से सुन लो, दिल की तख्ती पे लिख लो। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, टंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनके कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, मिट्टी में मिल गए, कफन मैले हो गए, उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। मगर आज उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। आज नहीं जगह हम तकरीर कर रहे थे, बहुत बड़ा जलसा था, हमने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? सही बात कह रहा हूं मैंने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तो 3 जगह से इधर से फटी, 3 जगह से इधर से फटी। कहने लगा हजरत मेरे याद है, मतलब बताइए। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी अरकान इस्लाम। अबे कहां जा रहे हो? ये उठक बैठा मत करो, बैठो बैठो बैठो, थोड़ी देर माहौल बनाओ। अरकान इस्लाम है 5। कितने हैं? सीखिए थोड़ी देर। अरकान इस्लाम सब याद कर लें। अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए भाई? हम पर 5 हैं, अपने नबी पर अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? आप भी बोल दें 4। अब वो कौन सा नहीं था जो नबी पर नहीं था? थोड़ी देर इंतजार करेंगे, मजा आएगा, क्योंकि इंतजार करने में लुत्फ आता है, इंतजार करने में टेस्ट होता है। थोड़ी देर इंतजार कीजिए और बहारें आएंगे तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। है वलियों में सब रुतबा गौसे आज़म का। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज देना। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। है वलियों में सबसे आला रुतबा से आज़म का। आपकी तवज्जो अभी मेरी तरफ नहीं है, मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ रखें, इंशाअल्लाह बाहर आएंगे। है वलियों में सबसे आला रुतबा से आज़म का।
सब वलियों की गर्दन में है, सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आज़म का, सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे। पढ़िए सब पढ़िए, सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आज़म का। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो ऐसे देख रहे हैं गौसे आज़म, जैसे हथेली पे याद है तुम्हें सबको, जैसे हथेली पे पक्का है ना। जब ऐसे देख रहे हो तो ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारे बोलने को नहीं देखेंगे। और एक बात और बता दूं, हर हरपुर वालों चैलेंज के साथ, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता जितनी इधर कुछ नाना बैठे होंगे, जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। बड़ा पॉइंट दे रहा हूँ, कल कयामत का जिक्र हो, कल कयामत का दिन होगा, गौसे आज़म के जिक्र की महफिल में बैठने वालों सुनो, जब उधर खड़े होंगे ना हम भी, तो नाना का दामन पकड़ के कहेंगे नाना जी हर हरपुर वाले सब अपने ही हैं, नाना जी ये भी अपने ही हैं। बोलो ईमानदारी से गवाही काम देगी नहीं देगी, पर नाना जी अपने हैं। भूल जाएंगे सरकार गौसे आज़म नहीं बोलेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। पेश डालिए, सब वलियों की गर्दन में है, इधर देखें, सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे गर्दन में है पट्टा गौसे आज़म का। शेर बबर की आंख में आके, शेर बबर की आंख में आके डाल के बातें करता था, डाल के बातें करता था। दुबला पतला दुबला पतला दुबला पतला बैठा था जो कुत्ता गौसे आज़म का, कुत्ता गौसे आज़म का। दुबला पतला बोले, दुबला पतला बैठा था जो कुत्ता गौसे आज़म का, कुत्ता गौसे आज़म का। खुश रखे, अल्लाह खुश रखे और इकराम भाई को करोड़पति बनाए। माशाअल्लाह सब आपसे प्यार करने वाले हैं इस बस्ती में। ना ना सब बोल रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। देखो एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। नारे लगेंगे। एक पल में इमदाद को मेरी, एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। कब कि मुश्किल में जिस वक्त लगाया, मुश्किल में जिस वक्त लगाया नारा गौसे आज़म का। देखो भाई चचा ने हक अदा कर दिया, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, मौला इस महफिल का इन्हें भी सदका नसीब फरमाए। और भैया ने भी लगाया है, वो तो हमारा स्टाफ है, अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्की से नवाजे। जरा आपको बोलना क्या कि मुश्किल में जिस वक्त लगाया, मुश्किल में जिस वक्त लगाया, हाथ उठा के बोलो नारा गौसे, नारा गौसे आज़म का। एक शख्स सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आने के बाद अर्ज करता है, हजरत मैंने, अल्लाह जज़ाता फरमाए, हजरत मैंने रात ख्वाब में अपने बाप को देखा है,
तवज्जो है, आजाब में मुब्तला है, जहन्नमी लिबास पहन के रखा है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आने के बाद कहते हैं हुजूर दुआ फरमाइए। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता क्या तेरा बाप हमारी बज़्म में आता था, क्या हमारी महफिल में आता था? आने वाला साहिल कहता, जी हुजूर मेरा बाप आपकी बज़्म में आता था। तवज्जो है, सरकार गौसे आज़म ने रब की बारगाह में अर्ज की मौला, इधर देखें आप, अर्ज की मौला रब्बे करीम तेरा वादा है जो मेरे जिक्र की महफिल में आके बैठता है उसे मेरी रहमत ढांप लेती है। मौला इसका बाप मेरे जिक्र की महफिल, तेरे जिक्र की महफिल में आके यहाँ पर बैठता था। अल्लाह अपना फजल फरमा दे, अपना करम फरमा दे और अपने करम से इसके बाप की बख्शिश फरमा दे। तवज्जो है, बस ये दुआ हुई, बाप बेटा चला गया और बेटा जाने के बाद घर सो गया, बिस्तरे पे सोया। रात को ख्वाब की दुनिया में फिर बाप का नजारा देखने को मिल गया। क्या देखा कि बाबा जन्नत में टहल रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह। जन्नत में टहल रहा है। बाप ने कहा, ओ मेरे बेटे सब कुछ दुनिया में छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, मगर अब्दुल कादिर की चौखट को ना छोड़ना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। तभी तो हम कहते हैं कि मुश्किल में जिस वक्त लगाया नारा गौसे आज़म का, नारा गौसे आज़म का। अल्लाह खुश रखे। अब एक शेर और सुन ले, बहुत अच्छा लगेगा। मुश्किल में जिस वक्त लगाया नारा गौसे आज़म का, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या। क्यों? रब ने बनाया ही ऐसा है रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा गौसे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म कारी शकील अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी शेर, उनका आशिक आपके लिए, सबके लिए, उनका आशिक खुल्द बरी से जन्नत से, उनका आशिक खुल्द बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार, उनका आशिक खुल्द बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार। बरी का, खुल्द बरी का जब है मालिक नाना गौसे आज़म का, नाना गौसे आज़म का, खुल्द बरी का जब है मालिक नाना गौसे जिंदाबाद जिंदाबाद, नाना गौसे आज़म का, खुल्द बरी का जब है मालिक नाना गौसे आज़म का। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। नाना गौसे आज़म का, गौसे आज़म का, मेरा करीम अल्लाह। सिराज भाई हम बयान करते हैं, हमने कहा नादानो, हम तो हकीकत में बयान ही सुन्नी करता है। बाबा क्या कहने। बाबा सुनो, मेरा करीम अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बोलना, क्या बोलना है? अल्लाह अल्लाह। तस्बीह पढ़ लीजिए ऐसे हाथ पे, जैसे असर की नमाज फजर में पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, चांद, अभी आवाज नहीं आई भाई। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़
पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, समंदरों को चलाने वाला अल्लाह, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो खून निकलेगा, दोहने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह अल्लाह। और नौजवानों, माँ के शिकम में तवज्जो, माँ के शिकम ने 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद सांसों को चलाने वाला अल्लाह। बात समझ में आ रही है? सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, अल्लाह, पिलाने वाला। अल्लाह। ब्रेक लगाएं, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से टेप लगा के रख दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगे, खत्म हो जाएगा। मगर मेरा करीम अल्लाह नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। ओ नौजवानों तवज्जो, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने पर्दों पे तस्वीर बनाई, कपड़ों पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार तरीके से, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। क्या कहने का अर्ज है? एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। कहने लगा मौलाना आप चाहोगा दीवार पे बना दूंगा, तवज्जो, आप चाहो तो कपड़े पे बना दूंगा, आप चाहो तो लकड़ी पे बना दूंगा, आप चाहो तो हाथ पे बना दूंगा, आप चाहो तो कपड़े पे बना दूंगा। मैंने कहा ना ना, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। कहने लगा ना। मैंने कहा मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, तवज्जो, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद एक तस्वीर ऐसी बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सूंघती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। बोलो, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। अल्लाह मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। अल्लाह सांप के मुंह में, अरे कहाँ हो यार, बोलो, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। अल्लाह मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जो है एक जगह अल्लाह ने यह ऐलान फरमाया, दूसरे मकाम पे जो मैंने मौजू बनाया अल्लाह ने ऐलान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ये बताइए बेचैनी तो नहीं है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? पूरे 35 मिनट हो गए हैं, बोले कि खत्म करें? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सब सुनना चाहते हैं? सब होश में? जरा ऊंचा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता? सब होश में? बहुत अच्छा मजमा है वाकई भाई। हमें इकराम भाई कई साल पहले आना चाहिए था इस गांव में। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। रात के 12 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। वाह वाह, क्या कहते हैं? चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है। मगर आपके चेहरों को देख के मेरा दिल चाहता है सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। जिंदाबाद। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत
जन्नत का हकदार है। वाह वाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने गौसे आज़म इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत नारे हैदरी। किताब का नाम नोट करो, तवज्जो, किताब का नाम सुने, किताब का नाम बहजतुल असरार। कौन सी किताब? बड़ी जिम्मेदार किताब है, किसी के जुर्रत नहीं है उंगली उठा दे। तवज्जो है, किताब का हवाला मैंने आपको दिया, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। बड़े गोल्डन जुमले। कितना बड़ा मजमा है? 70,000 का मजमा है। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं, जब गौसे आजम तकरीर फरमाते थे तो 70,000 के मजमे में खाली इंसान नहीं होते थे, बल्कि जन्नातों की भी हाजिरी होती थी। वाह वाह सब जानते हैं जन्नातों की भी हाजिरी होती थी। और एक बात बताऊं, आज कभी-कभी लोग हमें भी ताना देते हैं, हर दौर में रहे हैं लोग, कभी-कभी कहते हैं यार ये बंदा भी बड़ा अजीब है, शकील अहमद रज़वी कभी-कभी जलाल में उड़ जाता कुर्सी से। मैंने कहा तुमने तारीख गौसे आजम को पढ़ा ही नहीं। जब वो अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करते थे ना तो सरकार गौसे आजम कुर्सी खिताबत से उछल जाते। ये रंग कुछ अलग होता है। सुने, 70,000 का मजमा है, तकरीर हो रही है, नाना का जिक्र सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। बारिश शुरू हो गई। क्या हो गया? बारिश। रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला रब्बा मैं तेरे बंदों को जोड़ने में लगा हूं, मौला बारिश करने के बाद तू तोड़ने लगा। तवज्जो है, अल्लाह फजल फरमा देना। बस इतना कहा, जिस दायरे में 70,000 बैठे थे वहां बारिश का नामो निशान नहीं। पूरे बगदाद में झमाझम बारिश। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने कर सब। इधर 70,000 उधर कुछ नहीं, और पूरे बगदाद में बारिश बारिश। ये शान है सरकार गौसे पाक की। अच्छा एक बात और बताएं, सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, तवज्जो मुकम्मल तवज्जो। इधर अभी कोई आवाज आने लगे इधर दीवार से तो साथ आपकी तवज्जो उधर होगी नहीं होगी। सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, जज्बात में तकरीर हो रही है। चील उधर बैठी है कोने पे, एक पेड़ दरख्त पे बैठी है, और आवाज भाई जैसी आवाज आई बड़े पीर की नजर पड़ी, जलाल में देखा, और जलाल में देखने के बाद कहने लगे मैं तवज्जो चाहता हूँ, तू तवज्जो को इधर उधर करना चाहती है, मर क्यों नहीं जाती? मर क्यों नहीं जाती? बस इतना कहा, दरख्त से नीचे गिरी, ठंडी हो गई। तकरीर मुकम्मल हो गई। गौसे आजम ने तकरीर को मुकम्मल किया, लबों पे मुस्कुराहट, सब जाने लगे, एक के बाद एक सब जाने लगे। गौसे आजम की निगाहें वलायत चील की तरफ पड़ी, मुस्कुरा के बोले, सब जाने लगे अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? वाह वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या इतना कहा, उड़ने के बाद फिर उसी पेड़ पे बैठ के बोलना शुरू हो गए। 70,000 का मजमा है। अच्छा एक बात और बताएं, 70,000 भाई, हाँ, और 70,000 के मजमे में बीच मजमे में एक शख्स हो जाए, सच बताना पता चलेगा भाई, बहुत बड़ा मजमा होता। अरे जाने दीजिए, 70,000 तो बहुत बड़ी बात। अगर 5,000 का इधर मजमा होता, 10 हो जाओ, मौलवी तकरीर करता ही रहेगा, उसे क्या पता कितने सो गए। मगर ऐसे देख रहे हैं, हाँ जल्दी बोल दे, ऐसे देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है बच्चा, ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा है। अल्लाह खुश रखे, तुम्हें कह रहा हूँ, अल्लाह सलामत रखे। जुल्फे भी हैं तो निराली है यार, कोई बात नहीं बेटा, जुल्फे रखना कोई मना नहीं, मगर रखे तो इस नियत से रखे कि मेरे नबी ने भी रखी थी। कोई भी जब काम किया करे ना तो अच्छी नियत कर लिया करो, है ना, अच्छे इरादे कर लिया करो, तो उसमें फिर तो जाहिर सी बात है इबादत में लिखा जाएगा। बाल भी रखने हैं तो ये नहीं कि हीरो कट नहीं, सीधी सी बात है, मेरे नबी के तरीका है।
सुभान अल्लाह। बोलो नेकियों में इजाफा होगा कि नहीं होगा? हाँ, कपड़े पहनो तो नियत अच्छी कर लो, मेरे सरकार की सुन्नत है, तवज्जो है, इस्लामी लिबास है तो नियत अच्छी कर लो, कोई भी काम करो नियत अच्छी कर लो। बहरहाल हमारे नौजवानों को अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। अब देखें आप, मैंने आपको तवज्जो दिलाई 5000 का मजमा, चच्चा 2-4 भी सो जाए कोई पता नहीं चलेगा, मगर 70,000 का मजमा है। इस मजमे में गौसे आजम का एक मुरीद सो गया। कितने सोए भाई कमेटी वालों? एक गौसे आजम ने तकरीर को लगा दिया ब्रेक, तकरीर को कर दिया बंद। तकरीर को बंद करने के बाद गौसे आजम कुर्सी खिताबत से खड़े हो गए। क्या कहने, मंजर बताने लगा हूं, आप इधर देखें। कुर्सी से खड़े हो गए, खड़े होने के बाद जो बीच मजमे में सो रहा था उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अच्छा एक बात बताएं आप लोग, मैं इधर से भैया बाबू बस आराम से पी ले चाय, बहुत बड़ी जात का जिक्र कहीं ऐसा ना हो चील चील की तरह हो जाए, इसलिए बैठो। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरा अपना मामला नहीं है, ये बड़े पीर का मामला है, तो छोटे मोटे पीर का तो है नहीं। अच्छा आज तो घुसपैठी पीर बहुत चल रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए। पीरों को देखिए बड़े ढोंगी पीर हैं, दड़मुंडे भी पीर हैं, बेनमाजी भी पीर है। एक फिरका चला दीदार शाही, किसी के चक्कर में मत आना। वो कहते हैं नमाज तो हमारे दुश्मन है, नमाज का मतलब क्या? नाउज़ बिल्लाह। देखिए और वो भी पीर है और उनके भी मुरीद हो रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह का बड़ा फजल है, लोग तो बड़े शहर बरेली के बड़े करीब न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों को मैंने बरेली आने के लिए रोते देखा है, सच कह रहा हूं मैं। मुल्क में भी बैरूनी मुल्कों में भी जब हमने तकरीरें की हैं, सच कहने लगा हूं मैं, साउथ जैसे इलाकों में, बेंगलोर जैसी पहाड़ियों के इलाकों में हमने जाने के बाद जब हुजूर आला हजरत का नाम लेते थे ना, मैंने लोगों की चीखें निकलती देखी, आंखों को बरसते देखा है मैंने कहा यार मेरे मुजद्दिद का कितना प्यार है इनके दिल में यार। मगर हम कितने खुशनसीब हैं, जब दिल चाहे चलो शहर बरेली, चलो अपने मुजद्दिद की बारगाह में, चलो ताजुश शरिया की बारगाह में। इसलिए अपनी नस्लों को मसलक आला हजरत से जोड़ के रखिए, और ये वाहिद है मसलक आला हजरत, जो इससे जुड़ गया उसे को काटने वाला माँ का लाल पैदा नहीं। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। कोई कहीं गुमराह हो रहा, कहीं कोई किसी गड्ढे में डूब रहा, कोई किसी गड्ढे में जाकर खत्म हो रहा। इसलिए अपना आप अपना रिश्ता बरेली से जोड़िए, कोई काटने वाला माई का लाल पैदा। और सीना चौड़ा करके कहो यार मेरे इमाम ने 1-2 नहीं 1000 किताबें दी। कितनी किताबें? 1000 किताबें। लाओ कोई किसी का हो तो लाओ। एक किताब फतवाए रज़विया 32 जिल्दों में आई है। कितनी में? एक किताब है एक, और एक किताब का नाम है दौलतुल मक्किया। और आला हजरत हमने नहीं कहा, सुनो, लोग कहते हैं आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हो? मैंने कहा तेरे पेट में क्या दर्द हो गया भाई? सुन, हुजूर आला हजरत जब मक्के में गए हज के लिए, तवज्जो है, जहन हाजिर रखें आप। आपने नमाज नहीं पढ़ी उन लोगों के पीछे, बदअकीदा के पीछे। तमाम ने घेर लिया साहब, गिरफ्तार कर लिया आपको। हुदूद हरम में खाना काबा के करीम में बैठ के, तवज्जो है, एक किताब लिखी जिसका नाम है दौलतुल मक्किया। चचा, किताब का नाम है दौलतुल मक्किया। उस किताब को जब लिखा तो अरब के बड़े मुफ्ती, अरब के बड़े तवज्जो है, जो पैदा होने के बाद ही अरबी बोलते हैं। हमारे आपके बच्चे सीखते हैं अरबी बोलना, वहां पैदा होने के बाद, पैदाइश के बाद से अरबी बोली जाती है। बड़े मुफ्तियों ने दौलतुल मक्किया का मुताला किया। और एक बात और बता दूं, 6 घंटे में लिखी। सुभान अल्लाह, इतनी मोटी है, 6 घंटे में लिखी अरबी में। कंप्यूटर 12 घंटे में तैयार करने लगा। मैंने कहा वाह रे आला हजरत तेरी जात को सलाम। जब उस किताब को वहां के मुफ्तियों के सामने पेश किया गया
और मुकम्मल तरीके से उसका मुताला किया, मुकम्मल तरीके से पढ़ा गया। तो अरब के मुफ्तियों ने कहा इसे लिखने वाला कोई हजरत नहीं है, बल्कि ये तो अपने वक्त का कोई वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या कहेंगे कारी साहब, जवाब नहीं वाह। अपने वक्त का आला आला हजरत। 2018 रामलीला मैदान सुना होगा। तो एक शायर ने कुछ नात के अशार कमजोर, उनमें कुछ कमजोरी थी। तो माजिद देवबंदी, देवबंद का रहने वाला, उसने कहा था ए ठहर, अगर नबी की नात लिखना सीखना है ना तो इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश को सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ऑन रिकॉर्ड क्या कहने, नात लिखना सीखना है ना तो इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश का मुताला कर ले, नात लिखने का ढंग आ जाए। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इनाम है हमारे अकीदे में। घबराना मत, छोटे मोटे नहीं है अपने अकीदे में, बड़े बड़े हैं सब। एक मेरे शहर में नबी का बेटा आराम कर रहा है, 750 साल का जमाना हो गया, न कब्र पे आज तक बिच्छू काटता न सांप काटता। हक बात है। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर किसी को झूठा लगे तो आओ, मोटे मोटे काले काले बिच्छू हाथ में रखूंगा मैं। हमें गुजरात का सफर करना था, तीसरी मंजिल पे 4 बजे हमने अपनी वाइफ से कहा कि 4 बजे जल्दी हमें भी उठा देना, निकलना है हमें गुजरात के लिए। अब वो बेचारी उठी, किचन की तरफ जैसे गई तो बिच्छू ने पैर में काटा। हजरत के मजार शरीफ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे मेरा घर। हैरत में पड़ गया मैं, और मैंने सरकार शाह विलायत रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में सरकार आपके शहर में रहता हूँ, हो क्या गया? बस इतना कहा, आपके शहर में रहता हूँ सरकार, हो क्या गया? अल्लाह की इज्जत की कसम, मुश्किल से 15 मिनट जो जहर ऊपर की तरफ चल रहा था वो काफूर हो गया, खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उलमाए अहले सुन्नत शाहकारे तरन्नुम गुलाम नूरे मुजस्सम साहब, शाहकारे तरन्नुम गुलाम नूरे मुजस्सम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं ये जुमले पिरो दूं तो कोई ज्यादती नहीं होगी। तूती नगमे सरा, सर चश्मे इश्क़ वफा, शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई गुलाम नूरे मुजस्सम की आमद हो गई। अल्लाह से दुआ है इनका अखलाक बड़ा है, किरदार बड़ा है, अल्लाह इनके अमल को भी बेपनाह बढ़ा कर और नबी का सदका हम सबको नसीब फरमाए। तबीयत खुश होती है जब इनसे बातें होती हैं, इनका किरदार, इनका अखलाक। वाकई शायरी की दुनिया में ये बंदा, जहां तक मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक देखा है, बाअमल इंसान। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। अब ये बताओ बेचैन तो नहीं हो रहे? बोले कि खत्म कर लें? सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुस्कुराएंगे तब तो अच्छा लगेगा ना। जरा बोले। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है, एक गौसे आजम का मुरीद तकरीर सुनते सुनते बीच मजमे में सो गया। कहाँ सोया? बीच मजमे में सो गया। गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया, ये खिताबत से खड़े हो गए। खड़े होने के बाद सोने वाला जो सो रहा था उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। ओ हर पुर के जिंदा दिल लोगों, थोड़ी देर गुजरी। ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं इधर से उठ के अगर उधर चला जाऊं, अगर उधर पहुंच जाऊं तो आप क्या कहेंगे? यार देखो ना मौलवी कितना पागल है, सोने वाला सो रहा तो ये कुर्सी छोड़ के क्यों आ गए? मगर इधर किसी की जरूरत नहीं, इधर किसी की हिम्मत नहीं कि सरकार गौसे आजम को टोके, रोके, कुछ बोले। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोने वाले के सामने खड़े। सोने वाला सो रहा है। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सोने वाला बेदार हो गया।
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोने वाला बेदार, और जैसे ही बेदार हुआ ना, अब देखें इधर देखें इधर देखें, सोने वाला बेदार हो गया और जैसे ही अपने पीर को देखा, बड़े पीर को देखा, मैंने हवाला किताब का बड़ा बड़ा हवाला दिया, अर्ज करता हुजूर आप उधर से इधर क्यों आ गए? तवज्जो है हुजूर, आप उधर से इधर क्यों आ गए? छोड़ के आप इधर क्यों तशरीफ ले आए? बड़े पीर ने मुस्कुरा के कहा, ओ बेटे ये छोड़ कि मैं क्यों आ गया, मगर ये बता कि तू सोते 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 क्या देख रहा था? जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। अब निगाहे गौस देखें, निगाहे वलायत देखें। अर्ज करता हुजूर मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितना बड़ा मैंने आपको जुमला दिया, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला यार, जरा बोल ले किसी को। हाँ, सुभान अल्लाह। अली को देखा, नबी को देखा। सरकार गुलाम नूर मुजस्सम भाई, सरकार गौसे आजम बड़े प्यार में कहते हैं, बेटे ये तो देखा। देखिए बारीक निगाह देखिए, सरकार गौसे आजम की निगाहें वलायत को देखिए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, बेटा ये तो देखा, मगर ये बताओ कि इससे आगे क्या देख? वाह वाह, इससे आगे क्या देख? सुभान अल्लाह। अर्ज करता है मुरीद, हुजूर मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अपनों का नाज होता नहीं होता हर हर वालों? इधर मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, तुम्हारा भतीजा होता, भांजा होता, नवासा होता, भाई होता, आप लोग नहीं कहते यार देखो ना मेरे भाई कितनी अच्छी तकरीर करने लगा, मेरा भांजा है, मेरा नवासा है, मेरा भतीजा है। अपनों का नाज होता है। मुरीद अर्ज करता, हुजूर मैंने ये देखा कि मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, हाय हाय सुभान अल्लाह, देखो ना अपने लगते जिगर कितनी अच्छी तकरीर करने लगा है। अच्छा, बात मुकम्मल हुई, मुरीद अर्ज करने लगा, हुजूर आप उधर से इधर क्यों तशरीफ ले आए? बड़े गोल्डन जुमले, आप उधर से इधर क्यों तशरीफ ले आए? सरकार गौसे आजम मुस्कुरा के फरमाते हैं, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं। वाह वाह, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं बस इख्तिसार के साथ, इंशाअल्लाह 1 घंटा मुझे मुकम्मल हो गया। थोड़ी सी बात और करते हैं इसी किताब के हवाले से। पैर उतारे, पैर उतारे, अदब के साथ बैठे, महफिल है, सरकार गौसे पाक की महफिल है, अदब पसंद है सरकार गौसे आजम, बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले या गौस अल मदद, ऊंचा या गौस अल मदद, या गौस अल मदद।